नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आदि पुरुष का टीज़र रिलीज़ हो गया है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। कुछ लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मेरे साथ देख लेना वो। वैसे तो मैं भी देख चुका हूँ इसको एक बार, बट आपके हाथ में दोबारा देखूंगा। और एनिमेशन के बारे में, VFX के बारे में, इनके बारे में तो मैं ऑब्वियसली रिव्यू करूँगा ही। उसके अलावा कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि मैं एक्टिंग के बारे में बात करता हूँ, बट जो भी मुझे नज़र आएगा मैं उसके बारे में अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा। तो अगर कोई ऑफेंड होता हो दूसरों के रिव्यूज़ से तो प्लीज़ वो वीडियो को भी छोड़ के जा सकता है। बाकी VFX और एनिमेशन के बारे में डेफिनेटली कुछ हम डिस्कशन करेंगे इसको ट्रेलर को देख करके। तो कुछ लर्निंग किसी की हो सकती है। अगर आप लोग को लर्निंग का शौक है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो अब हम टीज़र को जो है एक बार रिएक्ट करूंगा इसके ऊपर, इसको बेसिकली एक बार प्ले करूंगा आप लोग के साथ, आप भी देखना इसको। उसके बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक। तो अब हम टीज़र को प्ले कर देते हैं। नाइस। धस जाए धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। अरे यार, क्या चल रहा है? आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। ऑल राइट, सो टीज़र हमने देख लिया। अब जो पहली चीज़ है देखते ही जो नज़र आती है, डिस्कशन भी इसके बारे में शुरू हो चुकी है कि क्वालिटी ऑफ एनिमेशन इज़ पुअर। सो इसको ऐसा है कि हमको 2-3 तरीक़ों से देखना पड़ेगा। अगर आप देखें इसको पूरे टीज़र को ध्यान से तो कुछ जगहों पर रियल शॉट, कुछ रियलिस्टिक की तरफ जाने की कोशिश की है, फोटो रियल की तरफ। कुछ जगहों पर बिल्कुल ही कार्टूनी हो जाते हैं, जैसे वो गोरिल्ला जंप करते हैं वहाँ पर। तो एक बैलेंस इसके अंदर मिसिंग है। ऐसा लगता है कि देख के पहले हो सकता है कि एनिमेटेड मूवी के बारे में सोचा हो, बाद में सोचा हो कि चलो इसके अंदर जो है रियल कैरेक्टर्स को ऐड करके एक मिक्स बना देते हैं। सो उस चीज़ में एक ऐसा लग रहा है कि थॉट प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि देख करके लगता है अगर इसको प्रॉपरली सोचिए 3D एनिमेशन बनाते, रियल कैरेक्टर इसके अंदर होते नहीं, क्या तब ये इतनी बुरी लगती? जैसे कि अगर बच्चों की आप एनिमेशन देखते हैं, सीरीज़, वेब सीरीज़ वगैरह आती हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू, या इवन मूवीज़ आती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमेशन की क्वालिटी कैसी है? आई थिंक सुपर्ब है। हम यहाँ पर जो है कुछ शॉट्स को रिव्यू करते हैं वापस। मैं म्यूट कर देता हूँ इसे। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल शॉट, ये अच्छा शॉट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रियल शूट है और कुछ बर्ड्स वगैरह इसमें एक्स्ट्रा ऐड होंगे। ये फैंटास्टिकल एलिमेंट जो होते हैं, फैंटेसी पार्ट जो है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो इस तरह का शॉट आपने पहले भी देखा होगा बहुत बार। आई थिंक 2-3 जगह पे तो मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ। एक चारोवी डिज़ाइन ने जो हनुमान चालीसा बनाई थी, उसके अंदर आप लोगों ने अगर देखी नहीं है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अमेजिंग वो वीडियो थी। तो उसके अंदर एक वाटर के अंदर बहुत सारे तपस्वी इस तरह से तपस्या कर रहे होते हैं, वो पार्ट दिखाया गया था। आफ्टर चारोवी डिज़ाइन उसके बाद एक एक्सट्रैक्शन मूवी आई थी क्रिस हेम्सवर्थ की, इसमें वो थोर बनता है जो, उसके अंदर वो टाइलर रेक शायद उनका नाम था, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नाम था। तो उसमें एक शॉट था कि वो ऐसे अंडर वाटर बैठ करके ध्यान टाइप लगा रहे होते हैं। तो डेफिनेटली वो रेफरेंसेस यहीं से मिली होंगी हमारी मैथोलॉजी से, क्योंकि यहीं पे इस तरह की चीज़ें जो है, या फिर किसी और ईस्टर्न मैथोलॉजी से मिली होंगी। तो इस तरह का शॉट ऑब्वियसली फैंटास्टिकल लगता है, थोड़ा मिथिकल भी लगता है, थोड़ा फैंटेसी टाइप का लगता है। तो शॉट इज़ गुड।
अगर आप कुछ चीज़ें नोटिस करना शुरू करेंगे आपको ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि जो बॉडी के साथ किया हुआ है बहुत ओवर वीएफएक्स हो गया है, राइट। तो ये विजुअली साफ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अब ये जो कैरेक्टर है ये पीछे बैकग्राउंड के साथ में भी देखो इसकी लाइट रैपिंग सही नहीं हो रखी, ठीक है। ऊपर के कैरेक्टर बिल्कुल प्रॉपर 3D हैं, ये बीच में मैट पेंटिंग है, बीच में रियल पर्सन है, उसके ऊपर फिर ये बड़ा फेक वीएफएक्स हो रखा है। तो ये सब कुछ जेल नहीं कर रहा, तो इसलिए कॉम्पोजिशन अपने आप में स्ट्रांग नहीं लग रही। प्लस अगर आप आगे नोट ये देखिए बिल्कुल ही मतलब वो कहीं और ही फ्लोट कर रहा है, बंदा किसी और ही स्पेस में लग रहा है, 3D कैरेक्टर किसी और स्पेस में लग रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए ये प्रॉपर वीडियो गेम टाइप की फीलिंग आ रही है, क्योंकि कैरेक्टर डिज़ाइन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट ये फोटो रियल की तरफ नहीं है, थोड़ा अभी कम है उससे, ठीक है। इवन और ऊपर से जिस तरह से इसकी एनिमेशन हुई है मरने की, बहुत ओवर क्विक एनिमेशन थी। अब ये शॉट तो खास तौर पे बहुत बुरा है। देखो ये जो चेस्ट बनाई हुई है और ये सब कुछ बहुत फेक लग रहा है, बहुत ज़्यादा। कहीं पे भी लाइटिंग की कोई सेंस नहीं है, फेस पे कहीं पे एक्स्ट्रा लाइट आ रही है, कहीं पे डार्कनेस, मतलब कुछ लाइटिंग की भी सेंस नहीं बन रही, प्रॉपर लाइट रैपिंग सही नहीं हो रही, पूरा सीन के अंदर उस तरह से मर्ज नहीं कर रहा। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे ओम राउत ने तानाजी बनाई थी, उसमें भी घोड़ों के शॉट्स थे, कुछ शॉट रहते थे जो मतलब 3D कैरेक्टर वगैरह उसमें यूज़ किए थे। एक पेड़ वाला शॉट था, ठीक है, उसमें तीर जा करके लगता है, तो वो शॉट ट्रेलर के अंदर बहुत ज़्यादा फेक लग रहे थे। लेकिन वो बनाए इस तरह से थे कि 3D के अंदर जब आप उसे देखेंगे 3D गॉगल्स लगा करके, तो वो चीज़ आपको एकदम ऐसे निकल करके आपकी आंख में जैसे तीर लग गया हो, या आपके फेस के सामने वो चीज़ हो रही हो, घोड़े बाहर आ रहे हो, जैसे इस तरह की फीलिंग आती है। तो ये 3D को ध्यान में रख करके जो है इन लोगों ने इस तरह की चीज़ें बनाई होंगी मोस्ट प्रोबेबली। बट इस मूवी के अंदर इतना ज़्यादा 3D हो चुका है कि ये अभी ऑब्वियसली ट्रेलर में तो बहुत ही बुरा लग रहा है, मूवी में भी फेक तो लगेगा, बट वो जो एक 3D की फीलिंग होती है ना, वो इंटरेस्टिंग है कि डेफिनेटली, ये मुझे देख करके पता लग रहा है। तो ये पीछे चलो बुरे से ये तरीके कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में चलो मैं बात कर ही लेता हूँ, वो तो चलो वीएफएक्स की बात तो हम करते ही हैं। देखो यार, कोई ऑफेंड होता हो तो हो, पर प्रभास राम तो लग ही नहीं रहे, टू बी फ्रैंक, ठीक है। जो रामानंद सागर की रामायण थी वो हमने बचपन में जो देखी थी, वो मेरे दिमाग में तो अभी तक बेस्ट राम वही हैं, ठीक है। वो देखते ही उनको अरुण गोविल जी को लगता है कि हाँ ये राम है, बट अभी प्रभास उस कैरेक्टर में सूट नहीं कर रहा। हम चाहते हैं इन कहानियों को प्रोजेक्ट किया जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो ब्रह्मास्त्र के टाइम पे भी जब मैंने थोड़ी त्रुटियां उसमें निकाली थी तो लोग कई नाराज़ हो गए थे कि हमारे कल्चर को दिखा रहे हैं, या फिर हमारे हीरो हीरोइंस के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। हम चाहते हैं यार कल्चर को दिखाया जाए, बट एटलीस्ट अच्छे तरीके से दिखाया जाए। इफ़ वी कैनॉट मेक इट ग्रेट, कैनॉट मेक इट गुड, तो आई थिंक फिर उसको रहने ही देना चाहिए, राइट। उतना बजट इकट्ठा करना चाहिए, उतना रिसोर्सेज इकट्ठे करने चाहिए, उतनी पढ़ाई करनी चाहिए पहले उस चीज़ को, ताकि हम बेटर तरीके से दिखा पाएँ। तो हमने तो जब भी पढ़ा है तो राम को हमने कोमल काया पढ़ा है, ठीक है, कि देखने में वो कोमल काया थे और लड़ने में वो फियर्स वॉरियर थे। कृष्णा के बारे में भी हमने ऐसे ही पढ़ा है कि मतलब ओवर बल्कि फिजिक्स नहीं होती थी, वो परफेक्ट बॉडी उनकी जो है मानी जाएगी। आपने वो देखा होगा ना, दा विंची ने एक बनाया था जो विट्रूवियन मैन, जो लोग आर्टिस्ट लोग हैं उनको शायद पता होगा, विट्रूवियन मैन है, बाकी सर्च करना। उसमें एक कैरेक्टर बनाया था उन्होंने, दा विंची ने, कि अगर एक बॉड ऐसे और ऐसे पोज में आपने देखा होगा एक सर्कल के अंदर एक ह्यूमन खड़ा होता है, कि बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से परफेक्ट मैन कैसा होगा। हालांकि वो भी उसके ऊपर भी एक अलग कंट्रोवर्सी है कि उससे पहले वो किसी इंडियन पुरानी जो है किसी ग्रंथ वगैरह पुराण वगैरह टाइप में ही उसके बारे में मेंशन था कि हंस पुरुष होता है, उसके अंदर भी यही डायमेंशन वगैरह की बात थी कि एक परफेक्ट गॉडली फिगर अगर होगा मेल का या फीमेल का, 5 फीमेल के और 5 मेल के, ऐसे कुछ उसमें होते थे, तो वो किस तरह के होंगे, उनकी प्रोपोर्शंस क्या होंगी। तो उसके अंदर फिंगर के लेवल से, कि हमारी उंगली के अंदर 1 2 3 पार्ट हैं, तो इस लेवल तक इनको मेजरिंग यूनिट लेकर के पूरी बॉडी के मेजरमेंट लिए थे कि ये होना चाहिए। दांत की भी थिकनेस और चौड़ाई तक उसके अंदर मेंशन थी, तो इतना डिटेल के अंदर वो था। हालांकि दा विंची वाला जो था विट्रूवियन मैन, उसमें उन्होंने हेड के हिसाब से लिया था। तो जो लोग आर्ट पढ़ते हैं उनको पता होगा 7.5 हेड्स की हम हाइट लेते हैं किसी प्रॉपर कैरेक्टर की। जब बात करते हैं ना 7.5 हेड्स, जो लोग आर्ट साइड से उनको मालूम होगा, वो उसके बेसिस वहाँ से आते हैं, राइट। लेकिन जो हंस पुरुष था उसके अंदर जो है इवन फिंगर्स की भी 3 पार्ट जो कर देते हैं, उनकी जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से इवन दांत की थिकनेस तक का भी जैसे कि डिटेल उसके अंदर थी, तो बहुत माइन्यूट डिटेल तक था। ऑब्वियसली वो लोग फिर उसको इतना शायद कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता, उसको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो उन्होंने हेड्स का जो है डायमेंशन लिया। और इन्होंने जो भी है, कहने की बात ये थी कि उस तरह की परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए, ओवर बल्कि नहीं, बिल्कुल ओवर लीन नहीं, एक बिल्कुल परफेक्शन उसमें चाहिए होती है। तो परफेक्शन तो दूर की बात है, प्रभास इज़ लुकिंग वेरी बल्कि, एंड
आई डोंट नो मूँछों का स्टाइल क्या सोच करके इन लोगों ने, होगा कुछ कहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो, मैंने ये स्टडी मैंने कहीं इस तरह का पढ़ा नहीं कि मूछें इस तरह की थी। और मूछें रखी भी हो तो ये मूछों की थिकनेस जो है ना यहाँ पर मोटी और साइड्स में आते हुए एकदम बहुत पतली हो रही है। तो वो उतना, या तो थोड़ी और प्रॉपर थोड़ी गहरी कर देते हैं मूछें, अगर मूछें रखनी ही थी तो। गहरी भी नहीं लग रही है, थोड़ा सा थोड़ी जोक लग रही है, ठीक है, सूटेबल नहीं लग रहा है कैरेक्टर के ऊपर। दूसरा ये तो ये मुझे पता ही नहीं क्या ही बना दिया है तो, क्योंकि जो क्लोथिंग है, अब दाढ़ी किस हिसाब से बढ़ाई हुई है। ये टू बी फ्रैंक मैं बताऊँ, मैंने थोड़े टाइम पहले पृथ्वीराज चौहान एक म्यूज़िक वीडियो बनाई थी, ऑलमोस्ट उसमें घोरी का कैरेक्टर मैंने कुछ इसी तरह का बनाया हुआ था, ठीक है। और ये देखो कि ये इतना बुरा लग रहा है कैरेक्टर, बट जब 3D में आप इसे देखोगे, चश्मा लगा के 3D वाला थिएटर में, तो ऐसा लग रहा होगा कि स्क्रीन के बिल्कुल बाहर को आ रहा है। तो वो जो इफेक्ट है वो आपको बहुत कूल लगेगा, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एसेट है, क्वालिटी ऑफ ड्रैगन है, वो काफ़ी पुअर है, क्योंकि इसकी शक्ल देख के मतलब हंसी आ रही है, ये डरावना तो लग ही नहीं रहा, ठीक है। और रेंडर भी इसका कुछ उसी तरह का निकला हुआ है। सो ये मुझे तो बिल्कुल रावण लग ही नहीं रहा, तो मुझे ना राम बिल्कुल राम लग रहा है, ना रावण रावण लग रहा है। तो कैरेक्टर के लेवल पे तो फेल है मेरे लिए ऑलरेडी। और ये इतने बुरे जो 3D हेड यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं अलग अलग एंगल के ऊपर, प्रोजेक्शन मैपिंग कर रखी है इनके ऊपर, वेरी वेरी फेक लुकिंग, राइट। चलो ये रियल शॉट कुछ आ गए, ये तो ओके लग रहे हैं, बट अगेन राम इज़ नॉट लुकिंग लाइक राम। हनुमान जी भी देखो, ये मैं कह रहा था ना आपको, मूछें देखो आप, ये यहाँ से थिकनेस यहाँ तक प्रॉपर थिक है, और बिल्कुल एज पे जा करके बिल्कुल ये एकदम से ख़त्म हो जाती है। या तो फिर वो प्रॉपर मूछें रखते हैं, थोड़ी सी तनी हुई मूछ होती है ऐसे। बट ये अगेन मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, ये किसी को ये बहुत अच्छी लग रही है तो दैट इज़ ए डिफरेंट केस। और ये देखो, ये जो ये चीज़ें बनाई हुई हैं उन्होंने, आई थिंक ये चमड़ा वगैरह इस तरह से इस्तेमाल किया होगा कि, बट मुझे लगता नहीं कि इतने फैब्रिकेटेड चीज़ें भी इस्तेमाल की होंगी उन्होंने, क्योंकि जंगल में रहे थे तो वो मोस्टली तो हाथ की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते थे। ये थोड़ा काफ़ी अच्छा डिज़ाइन चीज़ लग रही है। राजकाज तो छोड़ के आकर के था ना, ये देखो बेल्टें पहनी हुई हैं हनुमान जी ने, ये तो मतलब बड़ा ही लॉजिकल लग रहा है। अब ये जो चीज़ है, चलो ये राक्षस हैं जी, ठीक है, हम मान लिया कि ये और क्या राक्षस हैं, इस तरह से हैं। और जो ये इधर दूसरे प्राणी थे, ये देखो, अब हमको ये पता था कि वानर सेना है, राइट। गोरिल्ला, ये कुछ वाइट मंकी, लंगूर, ठीक है, कई तरह के बंदर इसके अंदर अभी मिक्स हो चुके हैं। देखो वानर जो हैं, अगर वानर के बारे में जितना मैंने स्टडी किया है, वो मंकी तो होते ही नहीं थे, बंदर अलग ही चीज़ होती थी, वानर होते थे ह्यूमनॉइड होते थे वो लोग। अगर आप निएंडरथल मैन सर्च करेंगे इंटरनेट पे, निएंडरथल मैन जो होता था, या जैसे आदि मानव टाइप का होता था, वो एक अलग स्पीसीज होती थी। पहले तो इस तरह की आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, बंदर से आदमी बना, फिर बाद में साइंस ने खुद ही कहा कि वो डार्विन की थ्योरी ठीक नहीं थी, बंदर से आदमी नहीं बना, लाइफ पहले पानी में थी, पानी से फिर धरती के ऊपर आई, तो वो दूसरी थ्योरी बन गई बाद में एवोल्यूशन की। तो उसमें ये निकल के आता था कि जैसे निएंडरथल मैन थे, आदि मानव दूसरी टाइप के थे, वो अलग स्पीसीज़ थी, ह्यूमन अलग स्पीसीज़ थे, मंकीज़ अलग स्पीसीज़ थे, तब अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ थी, राइट। सो ये वानर तो मेरे हिसाब से तो नहीं है ये, ठीक है। इनकी स्टडी कहीं और से इन्होंने कुछ खोज निकाला हो नया तो पता नहीं, बट इनमें से कोई भी वानर नहीं, क्योंकि अगर ये वानर सेना ही ऐसी है, ठीक है, तो फिर हनुमान जी भी ऐसे होते, कहीं पे भी गोरिल्ला आ गया, कहीं पे भी लंगूर आ गया, बंदर आ गया कहीं पे भी, फिर वो हनुमान वाला कैरेक्टर बनाया वो वानर बनाया हुआ है। तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया इस चीज़ का। और ये इतनी बुरी एनिमेशन है ना इनकी, तो ये जो ये भाग रहे हैं ना राक्षस, मतलब ये लिटरली रन साइकिल जो बनी बनाई लेकर के इसमें डाल दी और क्राउड सिमुलेशन कर दिया, लुकिंग वेरी बैड। और ये कैरेक्टर भी सारे मतलब ज़्यादा कुछ उसमें ओवर मेहनत नहीं की हुई है, क्योंकि रेप्लिकेट करने से ना एक एक कैरेक्टर के ऊपर कितना टाइम लगाते। तो ये सारे जो कैरेक्टर क्रिएटर वगैरह से क्रिएट किए हुए मैं अभी इस्तेमाल करता हूँ ताकि जल्दी थोड़ा काम हो जाए। तो उस तरह के प्री मेड टूल्स से ही ये सब कुछ बनाया हुआ है। बहुत गंदी एनिमेशन थी। अब ये इस शॉट को देखो आप, वैसे कितनी कूल एनिमेशन, सिर्फ इस शॉट की एनिमेशन कितनी सही लग रही है। अब ये सोच के देखो कि ये कोई प्रॉपर ऐसे फिल्म ना होती इस तरह की, या एनिमेटेड फिल्म होती कोई 3D एनिमेटेड फिल्म, तो ये शॉट कितना सही लगता, ठीक है। तो ये शॉट बहुत अच्छा लगता डेफिनेटली। बट इस चीज़ को मानते हुए कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन रही है जो कि मतलब रियल फिल्म बन रही है बड़े पर्दे के लिए, उसको देख करके लगता है कि ये बहुत ही लो क्वालिटी काम है। तो मिक्स ऑफ टू वर्ल्ड्स हो चुका है, ठीक है। या तो एक VFX हैवी मूवी बनाते, या फिर एक
एनिमेटेड मूवी बना लेते, ठीक है। अब ये एनिमेटेड मूवी के पार्ट्स घुस गए हैं, वीएफएक्स के पार्ट घुस गए हैं, तो एक खिचड़ी सी बन गई है एकदम। ये पोस्चर ही ओके, ये सीता माँ बनाई है इन्होंने, ये भी मुझे तो करेक्टर में सूटेबल नहीं लग रहा। ये देखो यहाँ पर बहुत हैवी वाटर सिमुलेशन हुई है, तो कूडोज टू दैट पॉइंट। वाटर सिमुलेशन हमेशा हैवी होती है, तो बहुत इसमें मेहनत लगी होगी। अगर इसके 2-4 और शॉट्स होंगे, ऑब्वियसली ये सीन पूरा होगा, तो अलग अलग और एंगल्स पे निकल रहा होगा, तो ये पूरा जो ओशन की सिमुलेशन हो रही है, वाटर सिमुलेशन हो रही है, ये काफ़ी कॉस्टिंग होती है। तो ये डेफिनेटली इसके लिए मैं वो दूंगा बधाई, इन्होंने बहुत मेहनत की इस चीज़ के लिए। स्पीड बहुत अच्छी दिखाई इस चीज़ की, जो थ्रू निकले हैं ये, बट कॉम्पोजिटिंग ये सब कुछ कार्टूनी लग रहा है एकदम। अब ये बिल्कुल देखो, पिछला शॉट और ये शॉट में अब देखो, ये लग रहा है 2 अलग अलग फिल्मों के शॉट हैं। ये एक शॉट है, उसके बाद लगता है किसी और मूवी का सीन काट के जोड़ दिया, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। ये एक 3D एनिमेटेड मूवी है, उससे पहले वाली एक रियल मूवी थी, सब मिक्स एंड मैच चल रहा है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये थोड़ा सा कूल शॉट था। देखो ये एनिमेशन वैसे बहुत अच्छी है, मुझे लगता है इनको पूरी 3D एनिमेटेड मूवी बना लेनी चाहिए थी, मिक्स करना ही नहीं चाहिए था। अब ये शॉट देखा आपने जो मैं बात कर रहा था, ये घूम करके स्क्रीन की तरफ जैसे देखा है गुस्से में, तो ये 3D के अंदर बहुत अच्छा लगता है कि बाहर कोई देख लिया जैसे। तो ये इन्होंने बहुत सारे शॉट 3D के हिसाब से बनाए हुए हैं कि ऑडियंस जब देख रही होगी तो उनको पूरा कॉन्टैक्ट फील हो, इमर्जन फील हो उनको, कि लगे कि हाँ हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इसी दुनिया के अंदर। तो ये चीज़ बीच में जब भी नया नया 3D आया था ना, तो सारी फिल्में ये करती थी कि कुछ भी बस स्क्रीन की तरफ फेंक दो, या स्क्रीन से अंदर कुछ आ गया उसके अंदर घूर दो। काफ़ी सारी 3D फिल्मों ने ये किया था, बट वो उससे फिर लोग बोर हो गए थे। तो आई डोंट नो कि क्यों इनको ये लगा कि ये हमें करना चाहिए। मे बी तानाजी के अंदर लोगों ने कुछ बोला नहीं उस चीज़ों को लेकर के, तो उनको लगा शायद पसंद कर रहे हैं, मे बी इसलिए ये चीज़ आगे बढ़ा दी होगी उन्होंने। ये देखो आर्मर किस तरह का है ये ना कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग मुझे प्रॉपर लगी। तो टाइटल तो चलो बढ़िया लिखा टाइटल वाले भाई ने। ये हीरो शॉट आ गया आपका, इसमें भी अब ये देखो, ये वो वाइट मंकी लंगूर हैं, आर्मर पहने हुए हैं, भालू भी पता नहीं कहाँ का भालू है ये। मतलब अगर जामवंत हैं तो जामवंत तो रीच टाइप ऐसे ब्लैक होते थे आमतौर पे, जितना पड़ा है, ब्लैक हेयर वाले जो इंडिया में जो भालू होते हैं वैसे ही होते हैं। ये भालू तो भारत में मिलते भी नहीं है वैसे, ब्राउन वाले रशियन भालू लग रहा है। तो जो मॉडल मिला होगा 3D ईजी डाउनलोड करने को वो कर लिया होगा। देखो एक ये कैरेक्टर अलग ही लग रहे हैं, अलग दुनिया में, इनके कुछ अलग ही कलर को रखे हैं। बहुत ज़बरदस्त खिचड़ी है। सो आई नो काफ़ी लोगों को हो सकता है ये लग रहा हो कि यार बड़ा ही बुरा आपने तो इसको विश्लेषण किया इसका, बट देखो यार जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एक तो 2-3 चीज़ें हैं फिल्मों के अंदर। VFX वगैरह देखो, सच्ची बात ये है कि वो एनहांस करने के लिए होते हैं, कोई अच्छी स्टोरी लाइन हो उसको बढ़िया बनाने के लिए। अगर स्टोरी लाइन ही आपकी अच्छी नहीं है, डायरेक्शन ही आपकी पुअर जा रही है, तो फिर आपका कोई VFX आपकी मूवी को बचा नहीं सकता। अभी तक जिस तरह की भी ये जितना ही पैसा लग रहा है, ये जो भी बोलते हैं 600 करोड़ 800 करोड़, वो डजेंट मैटर। मुझे अभी बहुत टाइम से जो भारत की बनी कोई फिल्म अच्छी लगी है वो है तुम्बाड़। अगर आप लोगों ने देखी है तो आप समझते होंगे क्यों। जिन्होंने नहीं देखी है, आई वुड सजेस्ट कि तुम्बाड़ देखिए। लो बजट के अंदर सिर्फ 6 करोड़ रुपए के अंदर उन्होंने फिल्म बनाई है, अपना टाइम दिया उस फिल्म को। बहुत लो उसमें VFX है, थोड़ा सा ही पार्ट है, उन्होंने लिमिटेड रखा जितना वो अफोर्ड कर पाए और जितना उनको सूटेबल लगा। लेकिन जो डायरेक्शन है उस मूवी की, पूरा जब तक मूवी स्टार्टिंग से एंड तक आप देखोगे ना, बांध के रखती है मूवी आपको। हर स्टेप पे आपको होता है कि आगे क्या होना है, आगे क्या होना है। आप पूरे के पूरे कनेक्टेड रहते हैं स्टोरी लाइन के साथ। तो वो जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है कि कैसे दिखाना है किसी चीज़ को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उससे ऑडियंस को आप पकड़ के रख सकते हैं। इन फिल्मों के अंदर वो चीज़ है नहीं, कोई भी चीज़ बांध के आपको नहीं रख पा रही। ब्रह्मास्त्र की भी बात करें तो उसमें कभी भी गाना आ जाएगा, कोई सीरियस सिचुएशन के अंदर भी कुछ किसी को बचाने जा रहे हैं, बीच में गाना गाने लग गए, वो कह रही है ब्रह्मास्त्र को मैं खाई में फेंक दूंगी, जो कि लग रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम पे, ठीक है। तो आप एक स्टोरी को बताने का जो तरीका है आपका, उसके अंदर आप ऑडियंस को कितना बांध के रख पाते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। इस टीज़र को देख करके भी अभी तक तो फील आ नहीं रही कि ये किस तरह की। बाकी ओम रावत ने तानाजी के टाइम पे स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी करी थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मे बी ये स्टोरी टेलिंग वाइज शायद इंटरेस्टिंग हो, बट विजुअल्स आपको उस चीज़ में से पुल आउट करेंगे। जो लोग थिएटर में देखेंगे उनको 3D का एक्सपीरियंस आएगा, वो उनको इंटरेस्टिंग लगेगा डेफिनेटली कि चीज़ें अंदर बाहर जा रही हैं, बट वो थोड़ी देर के बाद में
कूलनेस जो होती है थोड़ी देर के बाद में ओवर हो जाती है। आप मेनली क्या देखने गए हैं, एक कहानी देखने गए हैं ना, और वो भी कौन सी कहानी, ये वो कहानी है जो बचपन से हमने सुनी हुई है, बहुत बार सुनी हुई है, पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे वर्जन इनके देख लिए हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। जिस चीज़ में कुछ नया नहीं है उसको आप कैसे नया बना करके पेश करोगे। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस एक मूवी आई थी, वो 3D मूवी थी बट उसका 2D टाइप में रेंडर किया था। आप सर्च करना, हो सका तो मैं यहाँ पे कहीं पे लिंक में भी उसका ट्रेलर वगैरह दे दूंगा। उसके अंदर अर्जुन का एक सेक्शन दिखाया था जब अज्ञातवास खत्म हो रहा होता है और उसको विराट युद्ध होता है, वहाँ पर जो है दुर्योधन और उसकी सेना के ढूंढ लेती है। तो उस सेक्शन का एक पूरा वृतांत है उसके अंदर। और वो शुरू कैसे होती है मूवी, अर्जुन को वो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। महाभारत की कहानी में हमेशा हमने सुना ना कि पहले पांडव और कौरव हुआ करते थे, बड़े हुए, उस तरह से शुरू नहीं किया उन्होंने। स्टार्टिंग ही उस अज्ञातवास वाले पार्ट से की है। और अर्जुन एज अर्जुन नहीं होता उसके अंदर, वो ऑब्वियसली जिनको कहानी पता है, बट उसकी स्टार्टिंग देखना, वो कहानी शुरू कैसे होती है। अर्जुन के बारे में बात हो रही होती है और कौन कर रहा होता है, एक बच्चे को कहानी सुनाई जा रही होती है और सुनाने वाला व्यक्ति कौन होता है। ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे, उसको जाकर देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि किसी बार बार सुनी हुई कहानी को भी हम नया बनाकर कैसे सुना देते हैं। सो इस टीज़र रिएक्शन के साथ साथ में मैंने आपको ये 2 फिल्में भी रिकमेंड कर रहा हूँ, तुम्बाड़ और अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। अगर आपने सच में देखने की डायरेक्शन वाइज आप कैसे किसी को इंटरेस्ट बना करके बांध के रख सकते हैं, तो ये दोनों फिल्में ज़रूर देखें। एनिमेटेड है अर्जुन, तो कुछ लोगों को एनिमेटेड फिल्में पसंद नहीं होती। अगर वो थोड़ा सा समय उसे देंगे, 10-15 मिनट देखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उस वर्ल्ड में सेट हो जाते हो। आपको उसके बाद में कुछ भी और नहीं लगता है, आपको एनिमेटेड फिल्म को ही प्रॉपरली देख पाते हो। इस केस में प्रॉब्लम यही होगी कि कभी एनिमेटेड हो जाएगा, कभी रियल हो जाएगा। तो आपका माइंड जब तक एनिमेटेड को संभालेगा कि चलो हाँ ऐसा ही सब कुछ दिखने वाला है, फिर रियल चीज़ आ जाएगी, तो आप बार बार ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। तो ये मेनली इसके साथ ये इशू है। आई होप कि इसको बाद में फ्यूचर में ठीक कर देंगे, रिलीज से पहले, तो बहुत टाइम पड़ा है। लेट्स होप फॉर द इम्प्रूवमेंट। डू वॉच अर्जुन द वॉरियर प्रिंस एंड तुम्बाड़, बोथ आर अमेजिंग फिल्म्स एंड सपोर्ट सच फिल्म्स, क्योंकि ऐसी फिल्में जो हैं ये फिल्म मेकिंग के अंदर जो है भारत के लेवल को उठाएंगी। इन लोगों को ज़्यादा बजट मिलेगा, ये बेटर फिल्में बनाएंगे। हाई बजटेड लेकिन इस तरह की फिल्में होंगी तो ऑब्वियसली उससे भारत का नाम रोशन नहीं होगा, हंसी ही उड़ाई जाएगी उन चीज़ों की, राइट। सो हम लोगों को तरक्की करनी है, आप लोगों का भी योगदान रहेगा। जो आगे के VFX आर्टिस्ट हैं, अब लोगों को भी इस चीज़ के अंदर है। सिर्फ VFX आर्टिस्ट नहीं, जो फिल्म मेकर्स भी हैं, अगर फिल्म बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का कि डायरेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कहानी बताने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप ऑडियंस को बांध के रख सकें। आप सबको ये टीजर कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं। आप मेरे पॉइंट्स से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो भी मुझे बताएं। कौन कौन सी मेरी बात आपको ठीक लगी, कौन कौन सी बात आपको लगता है कि नहीं आपने सर गलत बोला, इसमें ऐसा होना चाहिए था। तो अपने कमेंट सारे शेयर करें यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में लाता रहूँगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें और उसमें जो है ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।